नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 11.6 आपके पास दिया हुआ है कॉनिक सेक्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डेफिनेशन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, पैराबोला की दी गई है। पैराबोला आपके पास क्या है, a set that consists of all the points and the given the fixed line in the plane। क्या आपके पास पैराबोला क्या है, शेप क्या, a set of consisting all the points। क्या आपके पास एक सेट दिया जाए पॉइंट्स का जिस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आप फाइंड करते हो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी जाती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास प्लस में पॉइंट आते हैं वही आपके पास जो है वो आपके पास माइनस में भी पॉइंट्स वही आपके पास आते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है, ठीक है। वो उस तरह से आपके पास क्या आता जाता है, मुख्तलिफ आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आते जाते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, के आपके पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम पॉइंट्स आपके पास दिए जाएं एंड गिवन फिक्स लाइन इन द प्लेन, और प्लेन के अंदर आपके पास क्या एक फिक्स लाइन दी जाए, इज अ पैराबोला। वो आपके पास क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। द फिक्स पॉइंट इज इन द फिक्स पॉइंट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, और जो वो उसका फिक्स पॉइंट आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा उसका पैराबोला का। द फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, और आपके पास जो फिक्स लाइन होगी, एक आपके पास फिक्स जो पॉइंट है वो आपके पास उसका फोकस कहलाएगा पैराबोला का, और जो फिक्स्ड आपके पास लाइन होगी वो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स उसके कहलाएंगे। यहाँ पे अब एग्जांपल नंबर 1 उसने दी गई है, उसने कहा है कि फाइंड द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपके पास एक पैराबोला जो है उसकी वैल्यू आपके पास दे दी गई है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10x है। उसके हमने फाइंड क्या करना है, उसका फोकस फाइंड करना है एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या करना है। हमने जो अब आपके पास पॉइंट्स निकलते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जो पॉइंट आप निकालते हो यानी कि जो डिस्टेंस आप लेते हो तो वो आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास उसका फोकस होता है, और जो आपके पास लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आपके पास उसका क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ द पी इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाती है, वो आपके पास क्या पी एफ, यानी कि कोई से भी हमने दो पॉइंट्स लिए, एक को हमने पी का नाम दे दिया, एक को हमने एफ का दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या एक्स माइनस नॉट, आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस आपके पास वाई माइनस पी का स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस पी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। जीरो का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या, वाई माइनस पी का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर वो आपके पास जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वो जीरो का स्क्वायर जीरो ही आ जाएगा, वहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर आपके पास प्लस आपके पास क्या, वाई माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा। द स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बन रही है, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4p ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4p इज इक्वल टू 10। 4p जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास क्या आती है, 10 की वैल्यू। 4p जो यहाँ पे अब इक्वेशन के अंदर आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल दिया हुआ है, 10x के इक्वल दिया जाए। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, y की जगह पे आपने जो है वो 10 को पुट किया, और ये 4 आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 10 एक्स एक्स से कटिंग हो जाएगा, 4p इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। p के पॉइंट आपने जो है 4p को उधर रखा, 10 4 जो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो पॉइंट आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 4.5.25 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। देन वी फाइंड द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द वैल्यू ऑफ द p। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया, तो हम अब आपके पास क्या दिया, पहले आपके पास क्या दी थी कि पैराबोला, आपके पास जो पैराबोला की शेप बन रही थी वो आपको उसने बताया था कि पैराबोला की जो वैल्यू है वो आपके पास इतनी है। अब हमने क्या किया, उस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने उसका पॉइंट फाइंड किया। पॉइंट हमने किस तरह से फाइंड किया, जो हमें वो उसका डिस्टेंस दिया गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई थी पैराबोला की, उससे हमने जो इसका पॉइंट, वो आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 4px आपके पास दिया गया था। वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, 10x पुट किया, x x से खत्म होगा, 4p इज इक्वल टू 10। p को सेपरेट किया, 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ से जो पॉइंट आपके पास आया वो आपके पास क्या है, 5/2। अब जो आपके पास क्या कहा, देन वी फाइंड द फोकस, हमने यहाँ पे उसका फोकस फाइंड करना है, एंड डायरेक्ट्रिक्स फॉर द वैल्यू ऑफ द पी के लिए अब हमने फाइंड करना है। तो फोकस पी एंड जीरो आपके पास आ जाएगा। पी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 5/2, वो हमने पुट कर दी, जीरो आपके पास आ जाएगा। तो जो नहीं कि उसके जो पॉइंट्स आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 5/2 इंटू जीरो आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट हमने उसका क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। उसका फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी। एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है। अब पी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 5/2 आया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या माइनस पी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2 आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन देखो आपके पास जो है, उसमें पैराबोला फाइंड करना है। एक्सरसाइज में आपके पास 11.6 में उसने दिया हुआ है, फाइंड द ईच पैराबोला फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। उसका हमने पैराबोला आपके पास दिया जाएगा, उसका हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसका हमने फोकस फाइंड करना है, उसका हमने जो है डायरेक्ट्रिक्स वो हमने फाइंड करना है। y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, 12x दिया हुआ है। पी एफ आपको पता है किसके इक्वल होता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आपके पास y माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन ड्राइव करते हो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास y माइनस पी का होल का स्क्वायर। p एंड q आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास प्लस y माइनस माइनस 1 का माइनस आपके पास पी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस पी का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p, और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4py आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास वो फार्मूला हमने इसको यूज करते हुए y किसके इक्वल है, आपके पास दिया हुआ है 12x के इक्वल दिया गया है। तो आपको पता है कि इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि फोकस की इक्वेशन आपके पास यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4p का px दिया गया है, और y की वैल्यू आपको पता है कि वो आपके पास क्या दी गई है, y की वैल्यू आपके पास 12x दी गई है। अगर x की वैल्यू निकालो तो वो आपके पास वाई स्केयर 12/12 आ जाएगा। हमने वो पुट किया यहाँ पे, x की y आपके वैल्यू पुट किया है, तो आपके पास जो होगा x से कटिंग हो जाएगा, 4p इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। p को 4 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड किया तो p की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3। तो मतलब इसका जो फोकस पॉइंट्स आपके पास आए हैं वो आपके पास क्या आया, 3 और 0 आया है। अब इसको हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस पी होता है। तो 3 आपके पास आया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस पी करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। जो इसका डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आएगा वो -3 आ जाएगा। अगर इसको हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपने जो है वो उसको ज़ाया करना है, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन दिया गया है। यहाँ से आपके पास ये है पैराबोला की शेप, ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसने कहा है कि वाई स्केयर इज इक्वल टू 12 आपके पास x है, वाई स्केयर आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x। तो ये आपके पास शेप बनेगी। हमने उसके पॉइंट्स जो है वो इस पॉइंट को नोट किए हैं, x जो है वो हमने हॉरिजॉन्टली लिया, y हमारे पास वर्टिकल है, तो हमने ये कहा है कि y इज इक्वल टू वाई का स्केयर है। दैट्स वाई हमने ये पॉइंट्स जो है वो इस फॉर्म में लिए हैं कि यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू लो तो वो y पे आपके पास होता है, y जो है वो x पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जो y है वो आपके पास x पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, फिलहाल x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। हमने उसकी वैल्यूज लेके सो करोगे तो आपके पास यहाँ से जो पॉइंट्स निकलते हैं पैराबोला के, वो आपके पास क्या निकलेगा, फोकस पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एन एलिप्स इज, यहाँ तक आपके पास क्या था, पैराबोला की डेफिनेशन थी। 6 पॉइंट आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है उसमें आपके पास क्या है, आपके पास एलिप्स दिया गया। अब आपके पास क्या होता है, एक शेप आपके पास पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। यहाँ पर सेकंड हम उसका कर रहे हैं, एलिप्स आपके पास क्या है, उसकी डेफिनेशन जो आपके पास दी गई है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपके पास जो एलिप्स है वो आपके पास क्या दिया गया, एक सेट ऑफ प्लेन दिया गया है, सेट ऑफ द पॉइंट्स दिए गए हैं जो इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर हुज आपके पास जो है डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। यहाँ पे हमें ये डिफाइन किया गया है कि जो एलिप्स है इज द सेट ऑफ पॉइंट्स के, एलिप्स जो है वो आपके पास क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स दिया गया इन द प्लेन, प्लेन के अंदर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट के, उसके जिसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट के, आपके पास दो फिक्स पॉइंट से इन द प्लेन, प्लेन के अंदर हैव द कांस्टेंट सम ऑफ द सूट, आपके पास जो वो कांस्टेंट आपके पास सम ऑफ द टू फिक्स पॉइंट्स आर द कार्ड, और वो जो कांस्टेंट आपके पास सम आता है दो फिक्स पॉइंट का वो आपके पास क्या कहलाता है, फोकस। एंड of the ellipse the line of the through the focus, यानी कि आपके पास जहाँ से उसकी फोकस पॉइंट गुजरता है वो आपके पास एलिप्स के अंदर से एलिप्स फोकल एक्सिस कहलाता है। द पॉइंट ऑफ द एक्सिस, आपके पास जो पॉइंट ऑफ द एक्सिस फॉलोइंग बिटवीन द आपके पास फोकस एंड द सर्टन, आपके पास जो सेंटर आपके पास सेंटर के अंदर और उसके फोकस के दरमियान में जो आपके पास पॉइंट दिया जाता है, द पॉइंट वेयर द फोकल एक्सिस एंड द एलिप्स क्रॉस इज कॉल्ड द एलिप्स वर्टेक्स। वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। अगेन से जो है वो उसकी मैं डेफिनेशन आपके पास जो एलिप्स की है उसको मैं जो है वो अगेन आपके पास जो है उसको रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे उसने दिया हुआ है एन एलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स के, एलिप्स जो है वो आपके पास क्या सेट ऑफ पॉइंट्स दिया गया है इन अ प्लेन, आपके पास एक प्लेन के अंदर,
एलिप्स इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स, के आपके पास एक पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्या प्लेन के अंदर दिए गए हैं, वो आपके पास क्या सेट पॉइंट्स का आपके पास सेट है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट के जिसका डिस्टेंस आपके फाइंड करते हो, दो आपके पास क्या है फिक्स पॉइंट्स हैं। ये आपके पास यहाँ पे कि प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, ये आपके पास एक पॉइंट ये दिया गया, एक पॉइंट आपके पास ये दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास उसने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए इन द प्लेन, हैव द कांस्टेंट सम, और ये आपके पास क्या है, इसका कांस्टेंट्स का किसी दो कांस्टेंट्स का आपके पास क्या है सम दिया गया। उसने कहा कि टू फिक्स पॉइंट्स आर द फोकस ऑफ द एलिप्स, और ये जो आपके पास जो है फिक्स दो पॉइंट्स आपके पास जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, उसके फोकस कहलाते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट्स और इन दो फिक्स पॉइंट्स का जो आपके पास सम आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास क्या होता है, फोकस ऑफ द एलिप्स कहलाता है। उसके बाद उसने कहा है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान से जो आपके पास जो लाइन थ्रू द फोकस ऑफ एन एलिप्स के आपके पास फोकस के पॉइंट्स के एलिप्स है वो आपके पास क्या कहलाती है, फोकल एक्सिस कहलाती है। द पॉइंट ऑफ एन एक्सिस बिटवीन आपके पास द पॉइंट ऑफ एक्सिस आपके पास जो है आपके पास बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर, और ये इसके आपके पास जो है फोकस पॉइंट्स है, और इसके जो ये सेंटर पॉइंट से जो पॉइंट आपके पास जो लाइन है वो गुजरती है वो आपके पास क्या कहलाता है, द पॉइंट वेयर द फोकल एक्सिस एंड द एलिप्स क्रॉस आर द एलिप्स वर्टिसेस। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एलिप्स के वर्टिसेस कहलाते हैं ये पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स यानी कि आपके पास क्या कहलाएंगे, एलिप्स के वर्टिसेस कहलाएंगे। उसने कहा एलिप्स आर द वर्टिसेस द एलिप्स डिफाइन, जो एलिप्स आपके पास डिफाइन की जाती है बाय द इक्वेशन pf1 प्लस आपके पास क्या pf2 इज इक्वल टू 2a, यानी कि इसका ये आपके पास, इसको मैं जूम कर रही हूँ, ये पॉइंट आपके पास क्या है F1 है, ये जो आपके पास उसने दो फिक्स पॉइंट आपने लिए हैं, ठीक है, जिनको आपके दो फिक्स पॉइंट आपके पास हैं प्लेन के अंदर, जो दो फिक्स पॉइंट हैं जिसको हम जो है हम जो फोकस पॉइंट भी कहते हैं, कि ये आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जा रहा है ये आपके पास इस पॉइंट पे ये आपके पास उसका वर्टिसेस कहलाता है। अब ये दो दो फिक्स पॉइंट हैं आपके पास इन, ठीक है, यहाँ पे इनको आपने इसको आपने F1 का नाम दिया, इसको आपने F2 का नाम दिया। F1 यहाँ पे आपके पास क्या है -c और 0 इसका ऑर्डर पेयर होगा, और F2 जो आपके पास C1 और इसका ऑर्डर पेयर आपके पास प्लस में, ठीक है। और ये आपके पास पॉइंट क्या है, एक्स वाई पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये लाइन यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से पॉइंट, यानी कि एक्स और वाई पॉइंट को जो दोनों को मीट करके इसका कॉमन पॉइंट आपके पास आ रहा है उसको हमने क्या नाम दिया, P का नाम दिया। उसने अब ये कहा है कि ये वाला पॉइंट P ऑफ F और यहाँ से F ऑफ 2 जो आपके पास P ऑफ F2 है, इन दोनों को अगर मीट करो तो ये आपके पास क्या आता है, ये दोनों आपके पास किसके इक्वल है, A के इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसके आपके पास क्या आ जाएगा, P ऑफ F1 प्लस आपके पास P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a आपके पास दिया जाएगा। द इक्वेशन जो फिर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या होगी, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। वेयर आपके पास जो b है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो पैथागोरस थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम में आपके पास यही होता है कि ए का आप जो करते हो आपके पास क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस आपके पास ए का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे जो इस इक्वेशन को दिया है, आपके पास जो पैथागोरस थ्योरम की वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आपके पास जो है वो सी का स्क्वायर। यहाँ पे उसने आगे नेक्स्ट फर्दर उसको डिफाइन किया गया, इफ द आपके पास जो इक्वेशन है आपके पास ड्राइव होती है उसने ये आपके पास क्या है, इफ द फोकस ऑफ द आपका F1 इज इक्वल टू -C1 इज 0 एंड द F2 इज इक्वल टू C1 और आपके पास 0 एंड द PF1 प्लस PF2 इज डिनोटेड बाय 2a। जो आपके पास ये डिस्टेंस यानी कि जो आपके पास P ऑफ F1 का है और P ऑफ F2 का आपके पास है, इसे आपके पास डिनोट किससे हो रहा है, 2a से हो रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपके पास इस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आपके पास कहते हैं द एलिप्स सेटिस्फाई द इक्वेशन के, इस इक्वेशन को जो है वो आपके पास सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, किस इक्वेशन को, ये आपके पास x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से इसको हमने ड्राइव जब किया कि x प्लस सी का स्क्वायर इज प्लस आपके पास y, तो ये आपके पास जो c है और प्लस y है तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास क्या y को आपने लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपके पास क्या सीका स्क्वायर, इस इक्वेशन को लेके जाओ, आपके पास ये चीज़ किसके इक्वल है, आपके पास b के इक्वल है। b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। इसका हमने जो अंडर रूट बोथ साइड पे स्क्वायर करें तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम
अब ये जो आपके पास ए का स्क्वायर है वो आपके पास किसका एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज द सेंटर ऑफ द फोकस। ये आपके पास जो होगा सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस आपके पास बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, इज द सेंटर टू द फोकस डिस्टेंस ऑफ द एलिप्स, कि ये आपके पास उसका सेंटर कहलाता है फोकल डिस्टेंस का ऑफ द एलिप्स का। आपके नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए जो है आपके पास बी के इक्वल हो, द एलिप्स इज अ सर्कल। अगर आपके पास ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा तो जो एलिप्स आपके पास बनेगी, एलिप्स की जो शेप है वो आपके पास क्या कहलाएगी, सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास उसने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एलिप्स की वो आपके पास डिफाइन की गई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या आती है। यहाँ पे आपके पास उसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ऑफ द सेंटर एट द ओरिजिन, फोकस आपके पास ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हिसाब से आपके पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब उसकी कंडीशन उसने लगा दी है कि ए जो है वो आपके पास बी से ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्या है, सेंटर टू द फोकस, उसका जो डिस्टेंस आपके पास आएगा सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फोकल पॉइंट आपके पास जो उसके फोकस आएंगे वो आपके पास क्या प्लस माइनस आपके पास सी इंटू ए, और वर्टिसेस जो है उसको डिफाइन किया जाएगा प्लस माइनस ए इंटू 0 आपके पास। सेम एज इसी बेसिस पे अगर आपके पास जो है वाई के इंटरवल में आप उसको कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास है ए जो ऐसे का है बी से ग्रेटर आपके पास, तो ये आपके पास ऑन द वाई एक्सिस तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस में क्या था, ए का स्क्वायर था, यहाँ पे वाई एक्सिस में आपके पास क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आपके पास जो सेंटर ऑफ द डिस्टेंस है वो आपके पास सेंटर है, मतलब कि ओरिजिन जो है वो तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो सेंटर जो है इसका आपके पास जो है वो एक्स का स्क्वायर डिवाइड आपके पास जो है सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फोकस पॉइंट आपके पास है 0 प्लस माइनस सी, वही एज इट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्टिसेस भी आपके पास हैं, वहाँ पे आपके पास क्या था प्लस माइनस सी और इंटू 0 था, यहाँ पे आपके पास क्या है 0 प्लस माइनस सी और 0 प्लस माइनस सी, ये आपके पास आ जाएगा इन ईच केस। वो ये कह रहा है इन ईच केस ए इज द आपके पास क्या है, यहाँ पे हर एक केस में ए जो है वो आपके पास क्या है सेमी मेजर एक्सिस है और बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। जो ए की वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है इन ईच केस, हर एक केस में जो ए होगा वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी कि सेमी मेजर एक्सिस है, कि हाफ, सेमी का मतलब है कि हाफ उसकी जो है वो मेजर एक्सिस है, और जो यानी कि आपके पास ए जो है वो उसकी मेजर एक्सिस में आएगा और बी जो है वो उसकी आपके पास क्या माइनर एक्सिस में आएगा। सेमी मतलब उसके हाफ। अब आपके पास एक जो सर्कल दिया जाता है, सर्कल का हाफ कर दो तो वो आपके पास क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि ए अब आपके पास क्या वर्टिसेस डिफाइन किए गए। ए को जो वो कह रहा है कि बोथ केसेस में हर एक में आपके पास जो है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में बोथ में आपके पास जो है ए जो है वो आपके पास क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, और ए और जो बी है वो आपके पास क्या होगा सेमी माइनर एक्सिस आपके पास आएगा वैल्यूज। अब इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसमें देखो आपके पास 17 से ऑनवर्ड जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास क्या एलिप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि गिवन है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फॉर द एलिप्स आपके पास एलिप्स की एक इक्वेशन दी गई है, पुट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने करना है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दी गई है 16x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या 25y का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो हमने इसको क्या किया है कि ये आपके पास क्या b है और ये आपके पास क्या a है और ये वैल्यू c आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको यूज करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 25 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 16 आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू आपके पास किसने कहा है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है a की जगह पे और b की जगह पे उसकी वैल्यूज हमने लिख देनी है। a और b की जगह पे हमने वैल्यूज लिखी हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर 25 प्लस आपके पास क्या y का स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट उसका c जो है यानी कि उसका सेंट्राइज ऑफ फोकस हमने फाइंड करना है, a की जगह पे आपके पास 25, b की जगह पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे b के स्क्वायर आपके पास है 16, तो ये इसको माइनस के आपके पास क्या आ जाएगा √9, और √9 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। मतलब कि r1 जो है इसकी जो आपके पास फाइंड आपके पास आए हैं, r1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है -3 और r2 की भी वैल्यू आपके पास क्या है +3 आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास क्या अगर इसका अंडर रूट यहाँ पे अगर हम सेपरेट इसका अंडर रूट खत्म करें सी और मेजर और माइनर अगर उसकी हम लोग निकालेंगे यानी कि सेंट्राइज जो पॉइंट आप निकाल रहे हो, जिस तरह से आपके पास यहाँ पे उसने दिया हुआ था कि अपने फोकस
पॉइंट निकालना है वो आपके पास क्या था 0 प्लस माइनस सी, और वर्टिसेस है आपके लिए आपके पास क्या था 0 प्लस माइनस ए। आपके पास ये तो आ गया 3 आ गया, अब इसके पॉइंट्स आपने निकालने हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा -4, और 4 आपके पास उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका 25 है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आपके पास आ जाएगा। इधर आपके पास जो है वो राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, आपने क्या पहले क्या आपने किया पैराबोला किया है, ठीक है, उसके बाद आपने एलिप्स किया। थर्ड जो फॉर्म है आपके पास वो आपके पास क्या होती है हाइपरबोलिक होती है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि हाइपरबोलिक अब आपके पास क्या उसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है। हाइपरबोलिक इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स, आपके पास सेट ऑफ द पॉइंट्स होता है इन द प्लेन। इसमें अब आपके पास हाइपरबोलिक और एलिप्स के अंदर जो है वो माइनर्स आपके पास डिफरेंस है। वहाँ पे आपके पास प्लस था, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा दो डिस्टेंस पॉइंट जो है उसमें आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि हाइपरबोलिक इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन आपके पास हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, जिसका डिस्टेंस आपके पास क्या फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन्स हैविंग द कांस्टेंट डिफरेंस। वहाँ पे आपके पास क्या था कांस्टेंट सम था। एलिप्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा कांस्टेंट सम है, लेकिन हाइपरबोलिक के अंदर आपके पास क्या है कांस्टेंट डिफरेंट आपके पास दिया जाएगा। अब द टू फिक्स पॉइंट्स आर द फोकस ऑफ द हाइपरबोलिक एंड द लाइंस थ्रू विद द फोकस ऑफ द हाइपरबोलिक इज द फोकल एक्सिस आपके पास कहलाएगा। जो उसकी लाइन सेम एज डेफिनेशन, बाकी आपके पास जो डेफिनेशन है वो एज इट है, सिर्फ इसमें डिफरेंस आपके पास हाइपरबोलिक में और एलिप्स में इतना है कि हाइपरबोलिक जो है वो आपके पास क्या है डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स का आपके पास कांस्टेंट डिफरेंस है, और जो एलिप्स है वो आपके पास क्या है कांस्टेंट 2 पॉइंट्स का आपके पास कांस्टेंट आपके पास जो है वो सम है। ठीक है, आपके पास डिफरेंस इज द आपके पास यहाँ पर आएगा ऑन द हाफ वे बिटवीन द आपके पास फॉर द हाइपरबोलिक इज द सेंटर द पॉइंट वेयर द फोकल एक्सिस एंड द हाइपरबोलिक क्रॉस आर कॉल्ड वर्टिसेस। जहाँ पे उसकी फोकल एक्सिस और हाइपरबोलिक आपके पास जो है वो क्रॉस करेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ उसका इंटरसेक्शन जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या कहलाएगा उसका वर्टेक्स कहलाएगा। पॉइंट ऑफ जो टेंजेंट पॉइंट है वो आपके पास उसका वर्टिसेस कहलाएगा। इफ द फोकस इज एफ इज f1 इज इक्वल टू माइनस सी ऑफ f2 इज सी ऑफ ए एंड द आपके पास कांस्टेंट डिफरेंस इज 2a, देन आपके पास जो उसके पॉइंट्स आपके पास एक्स वाई लाई इन द हाइपरबोलिक इफ एंड ओनली इफ आपके पास क्या एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे आपके पास क्या सब्ट्रैक्शन आपके पास है माइनस आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या वाई का स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इंटू आपके पास क्या प्लस माइनस 2a। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आएगा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इसका बोथ साइड पे अंडर रूट लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस आपके पास वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पे क्या बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी अगर हमने फाइंड करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी, और लाइन आपके पास जो है लाइन आपके पास जो करेगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स आपके पास है आर द एसिम्प्टोटिक ऑफ द हाइपरबोलिक। ये आपके पास क्या है एसिम्प्टोटिक, अब जो लाइंस आपके पास बन रही है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू आपके पास x है, ये आपके पास क्या कहलाएंगे उसके एसिम्प्टोटिक ऑफ द हाइपरबोलिक कहलाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है अब आपके पास यहाँ पे दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलिक सेंट्रॉइड एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे आपके पास जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है। फोकस ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास है, फोकस ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आपके पास जो है इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल दिया गया 1 है। फोकस ऑन द वाई एक्सिस आपके पास है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आपके पास क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर टू द फोकस डिस्टेंस c इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर c इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फोकस आपके पास क्या है इज इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू 0, और फोकस आपके पास जब y एक्सिस पे है वहाँ पे आपके पास क्या है 0 और आपके पास प्लस माइनस c आपके पास वर्टिसेस ये पहले यहाँ पे होगा y एक्सिस में आपके पास a जो है वो 0 पहले आएगा, a आपके पास y में आएगा। एसिम्प्टोटिक आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास सेम होंगे। y इज इक्वल टू आपके पास क्या प्लस माइनस b ओवर a इंटू एक्स आपके पास है, और दूसरी साइड पे भी आपके पास क्या y इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर b इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी गई हैं हाइपरबोलिक के।
अब इससे रेलिवेंट आपके पास क्या क्वेश्चन है, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, उसमें आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है आपके पास, माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द फोकस डिस्टेंस। सेंटर का फार्मूला आपके पास क्या है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उनकी वैल्यूज पुट की हैं, ए का स्क्वायर की जगह पे 4 है, बी के स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या 5 है, इसके अंडर रूट 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 तो वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। फोकस आपने फाइंड करना है तो प्लस माइनस आपके पास क्या है, सी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 और 0। वर्टिसेस आपने फाइंड करने हैं तो वो आपके पास क्या है, ए की वैल्यू क्या थी 4 है, 4 का आपने जब अंडर रूट करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 इंटू आपके पास 0 हो जाएगा। सेंटर आपके पास यानी कि ओरिजिन वो आपके पास क्या है 0 एसिम्प्टोटिक आपने फाइंड करना है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास क्या डिवाइड बाय 4। 4 का आपके पास जो है 5 का अंडर रूट करो तो वो आपके पास 5 ही रहेगा, 4 का अंडर रूट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन दी गई है, शो दैट द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, एक्स का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या 4y का स्क्वायर प्लस आपके पास 2x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट हाइपरबोलिक आपके पास जो है वो हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट कर दिया। फाइंड इट सेंटर, आपने इसका सेंटर फाइंड करना है, एसिम्प्टोटिक एंड द फोकस, आपने उसके फोकस पॉइंट भी फाइंड करने हैं। वी रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फोकस, आपने उसे रिड्यूस को, आपने इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हमने किया तो एक्स वाली टर्म उनको इकट्ठा कर लिया, जो वाई वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया, और कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको हमने एक साइड पे कर लिया। एक्स वाली टर्म में आपके पास क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 2x आ रहा है, ठीक है। वाई वाली टर्म जो है उसमें आपके पास क्या 4y का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 8 दिया गया। इन वैल्यूज का जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास क्या एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास 2x इंटू आपके पास क्या बी का स्क्वायर, बी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आपके पास आ रहा है। वो किस तरह से कि जो आपके पास एक्स वाली वैल्यू होती है इसको वहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर का करते हो आपके बोथ साइड पे। यहाँ पे इसका हमने हाफ किया तो वो हाफ हमारे पास क्या हो जाता है 1/2 मल्टी 2 है, 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/2 आपके पास हो जाएगा 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। बोथ साइड पे 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, हमने ऐड कर दिया। इसमें से अब आपके पास क्या था 4 कॉमन था, उसको हमने बाहर ले लिया, आपके पास वाई स्क्वायर माइनस आपके पास क्या 2y है। इसको भी किया तो यहाँ से भी आपके पास क्या है -2y प्लस आपके पास क्या दिया हुआ है 1, -2y है, इसको हमने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -1, और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 प्लस आपके पास 8 हो जाएगा -4, तो आपके पास वैल्यूज जो हो जाएंगी उसको आपके पास -4 आ जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या था, ये आपके पास किसका स्क्वायर बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास ये एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे आपके पास क्या आ रहा है वैल्यू आपके पास जो है उसको हमने पुट कर दिया है इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है ऑफ द हाइपरबोलिक विद द एक्स इज द आपके पास एक्स जो है उसके हिसाब से बाय द एक्स प्लस 1 एंड द रिप्लेस बाय द y1। जो x है उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया y-1 के साथ, जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। द हाइपरबोलिक शिफ्टेड आर द यूनिट टू द लेफ्ट साइड, और इसको हमने यूनिट जो है वो 1 यानी कि 1 पॉइंट जो है उसको हमने लेफ्ट साइड पे यूनिट कर दिया, एंड द यूनिट अपवर्ड और उसको अपवर्ड किया। एंड इट हैज़ द सेंटर, उसका हमने सेंटर फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास क्या होगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ए जो था वो किसके इक्वल था 4 के इक्वल, बी जो थी वैल्यू वो 1 के इक्वल थी। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसका हमने किया 4 का ए का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 के इक्वल है, और बी का स्क्वायर 1 के इक्वल 4 प्लस 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 5। एसिम्प्टोटिक लिए हमने उसके फाइंड करने हैं 2 लाइंस के, वो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आपके पास वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हमने क्या 1 पॉइंट जब उसको शिफ्ट करेंगे द शिफ्टिंग फ्रॉम द फोकस वी हैव द कोऑर्डिनेट्स, अगर उसको हमने शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो आपके पास क्या आ जाते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा था एक्स माइनस 1 के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आए थे -1, वो हमने पुट कर दिया। ये आपके पास पॉइंट क्या आया था 5, उसका हमने अंडर रूट लो तो आपके पास अंडर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू यहाँ से y की क्या आई थी 1, वो आपके पास हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे -1 प्लस आपके पास 5 इंटू 1, ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट उसने हमने यहाँ पे ये कहा है गिवन द इक्वेशन ऑफ द फॉर द हाइपरबोलिक, आपके पास जो इक्वेशन दी गई है हाइपरबोलिक के लिए, पुट ईच ऑफ द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, एंड द फाइंड द हाइपरबोलिक एसिम्प्टोटिक, उसके स्टैंडर्ड आपने हाइपरबोलिक फाइंड आउट करने हैं। आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है, 9x का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 16y इज इक्वल टू 144। अब आपके पास क्या 9x है, इसको हमने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस y का स्क्वायर बाय 9 आपके पास इज इक्वल टू 144। 144 को जो हमने 1 के इक्वल सी, आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर, 16 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा, 16 प्लस 9 करो 25, इसे आपके पास क्या आ जाएगा 5। और एसिम्प्टोटिकली आपके पास क्या होता है, y आपके पास इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास जो होता है ए और बी की वैल्यू आपके पास होती है, यहाँ पे आपके पास क्या बी ओवर ए आपके पास वैल्यूज हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 9 है तो वो 3 आपके पास हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या 16 है, उसका अंडर रूट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/4। ये आपके पास इसकी वैल्यूज एसिम्प्टोटिकली आपके पास आ जाएंगे। यहाँ तक आपका जो है वो सेकंड लेक्चर है। नेक्स्ट आपके पास